This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 दिन के ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। यहां पीएम मोदी ने आज सिडनी के कुंडूज बैंक एरिना में हिंदुस्तानी बिरादरी के एक प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी एल्बनीज भी मौजूद रहे। यहां सकाफती प्रोग्रामों के जरिए पीएम मोदी का इस्तकबाल किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने और ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने सिडनी में द लिटिल इंडिया गेटवे का संग बुनियाद भी रखा। सिडनी के ओलंपिक पार्क में वाक़ इस स्टेडियम में पीएम मोदी ने 20,000 हिंदुस्तानियों से खिताब किया। पीएम मोदी ने खिताब के दौरान अलग अलग मौज़ूआत पर हिंदुस्तानी अवाम से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी नौजवानों की टैलेंट फैक्ट्री हिंदुस्तान में है। सिडनी के कुंडूज बैंक एरिना में हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा। ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है हमारे क्रिकेट के रिश्तों को भी 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्रिकेट की फील्ड पर मुकाबला जितना रोचक होता है उतनी ही गहरी ऑफ द फील्ड हमारी दोस्ती है। इस बार तो ऑस्ट्रेलिया की अनेक विमेन क्रिकेट प्लेयर भी पहली बार भारत में आईपीएल खेलने आई थी। और साथियों, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी हैं। अच्छा दोस्त तो सुख का तो साथी होता है, दुख का भी साथी होता है। पिछले साल जब महान शेन वॉर्न का निधन हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कोटि कोटि भारतीयों ने भी शोक मनाया। ये ऐसा था जैसे हमने अपना कोई खो दिया है। साथियों, आप सभी यहां ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहां के विकास को देख रहे हैं। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। वजीर आला अशोक गहलोत ने आज उदयपुर सर्किट हाउस में अवामी इजलास की समाअत की। उन्होंने आम लोगों की शिकायतें सुनी और अफसरान को जल्द अज जल्द इन शिकायतों को निपटाने की हिदायत दी। इस दौरान लोगों ने अवामी बहबूद के बजट के ऐलानात और महंगाई राहत कैंप के लिए वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। आम लोगों ने बताया कि उन्होंने कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवा के वजीर आला गारंटी कार्ड हासिल किया है। इनके ज़रिए इन्हें महंगाई से नजात मिलेगी और समाजी और मुआशी हालात बेहतर होगी।
छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी को गौशाला और गौठान में फर्क नहीं मालूम। बीजेपी को कोई काम नहीं है, सिर्फ गाय के नाम पर वोट मांगना आता है। वजीर आला भूपेश बघेल ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे? अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे। कभी गए हैं क्या? और गए हैं तो अच्छी बात है, जाके बताया कि क्योंकि नया काम है और नई योजना है, बहुत सारे काम करने हैं। उनको कोई अनुभव होता है तो बताया कि ये काम और होना चाहिए। और गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो, केवल आपको वही काम भर है। अब जा रहे हो गौठान में, और गर्मी के दिन में कौन सा गौशाला गौठान में मवेशी रहता है भाई? छत्तीसगढ़ में तो परंपरा नहीं है। ये तो फागुन महीने के बाद सब वैसे खुले रहते हैं और किसी पेड़ की छाया में, नदी नाले किनारे मवेशी बैठे रहते हैं जहाँ पानी है, छाया है और खुले की व्यवस्था है। अब वहाँ गौशाला गौठान में गाय नहीं है। अरे इन दिनों को कौन से भाई चरवाहे पूछ लो, वो खुद ही चलाने नहीं जाता। तो ये गर्मी के दिन में नहीं होता, इसीलिए तो रोका छेका करते हैं। जब फिर शुरू होता है, फसल लगना शुरू होता है, उस समय रोका छेका करते हैं ताकि तो जितने मवेशी सबको इकट्ठा कर लो, वो है। अब इनको तो केवल ये है कि कोई काम धाम तो है ही नहीं, तो जा रहे हैं। अच्छा है, लेकिन कुछ अच्छे सुझाव देना चाहिए जिसको हम लोग भी अमल करें, है ना। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोहिउद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में आज बॉलीवुड एक्टर कबीर खान पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने आलिया पर मखमली चादर व अकीदत के फूल पेश कर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की दुआ मांगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी आने वाली नई फिल्म के लिए भी मन्नत मांगी। दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने फिल्म अभिनेता कबीर और ईरान से भारत आई राह मैडम को दरगाह ज़ियारत कराई और दस्तारबंदी कर दरबार का तबर्रुक तोहफे में दिया। कबीर खान ने टीवी धारावाहिक उतरन और सबसे पहली फिल्म एनकाउंटर में अभिनय किया है। ईरान से भारत आई फिल्म निर्माता राह मैडम ने बताया कि 2023 के अंत तक उनकी नई फिल्म चिरातमा भी रिलीज होगी, जो एक हॉरर फिल्म होगी। आपके दरबार में बुलावा था, सही साहब का इन्विटेशन था। ख्वाजा साहब जब बुलाते हैं तो कोई रुकता नहीं चला आता है। और रही दुआओं की बात, ख्वाजा साहब को सबकी मन की सारी दुआएं, सारी मुरादें पता है, उसमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। कौन सी आपकी नई फिल्म आने वाली है? खासतौर से मेरी 2 फिल्में आने वाली है। एक है अनीस वज़नी के साथ, जिसमें शाहिद कपूर है, अनीस भाई है और रश्मिका मंदाना जो पुष्पा में थी। और एक फिल्म है मेरी मार्ग, जो रिलीज़ होगी 2024 दिसंबर में, और अनीस भाई की रिलीज़ होगी 2025। मैंने काफ़ी सीरियल किए, उतरन किया है, वारिस किया है, ड्रोन किया है, श्री कृष्णा किया है, एंड फिल्म चार्जशीट, जयपुर भूल भुलैया 3 एंड ये सब जरूर काम किया। जैसा नवाज से उसमें तो कोई मेरी ऐसी मुराद नहीं है, बस ये है कि मुझे हर कदम कदम कामयाबी मिले और जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें मेरा मकसद मुझे कामयाबी तक पहुँचाए और बस एक मुकाम, अच्छा मुकाम मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अभी बॉलीवुड के क्या हाल है, जो माहौल है उसको देखते हुए? बॉलीवुड बीच में कोरोना की वजह से थोड़ा सा डाउन हुआ था, पर अभी ठीक ठाक चल रहा है, कोई मुश्किलें नहीं आ रही उसमें। थोड़ा सा अप डाउन होता है हर काम में, बिजनेस में, काम में, ऐसे बॉलीवुड का भी था, तो ऐसा उसमें कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। अब कश्मीर फाइल जो बनाई थी फिल्म, या जिस स्टोरी को लेके बनाई थी, वो उनका थॉट था। अब हमारे बॉलीवुड पे और हिंदुस्तान के हिसाब से इन लोगों की सोच अलग है। क्या कह सकते हैं, अब हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है, इसमें कुछ बोल नहीं सकते। इस तरीके से देखा जाता है कि ईरान के अंदर भी फिल्मों का चलन जो है कुछ बदलाव सा है। माहौल को देखते हुए पुराने ज़माने की जो तर्ज पे फिल्में बनाई जा रही हैं आज, तो उसी तर्ज के ऊपर क्या इंडिया में भी आप लोग काम करने जा रहे हैं? हाँ जी, है वहाँ पे, और हम इंडिया में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी हैं, मतलब थोड़ा डिफरेंट दिखाना चाहते हैं। खास तौर से किस पे फोकस रहेगा? आप भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में हैं आप?
हाँ जी, मेरा जो फोकस रहेगा, जो रियलिटी होगी वो रियलिटी हम कोशिश करेंगे लोगों को दिखाने के लिए। जो भी रहेगा, जो भी पार्ट से रहेगा, जो भी हुआ है, और ऐसा रहेगा जो सबको अच्छा लगेगा। तो ऐतिहासिक सांस्कृतिक हाँ जी, ऐतिहासिक जो भी रहेगा उसमें हम- जिस तरीके से देखा जाए कि अभी द केरल स्टोरी हुई और अपना कश्मीर फाइल हुई, ये क्या रियलिटी पे बनी हुई है उसी कहते तरीके? हैं रियलिटी बेस है, बट ये प्रोपोगेंडा मूवी है। इसमें बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती, बट हम ऐसी मूवी नहीं बनाएंगे। लाइक जो भी रहेगा, जैसे प्रोपोगेंडा हो, लोग बोले कोई ऐसे करे वैसे करे, बट मेरी बेस जो रहेगी किसी एक शख्स के ऊपर रहेगी, और जो हकीकत लोगों के साथ हुआ है, जो लाइक थोड़ी हॉरर बेस्ड है। संसद भवन की नई इमारत के इफ्तिताह को लेकर लगातार सियासत जारी है। 28 मई को वजीर आजम नरेंद्र मोदी संसद की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर मरकजी रिहायशी और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मोई शुक्ला ने। आइए सुनते हैं। 28 तारीख को पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग का उद्घाटन होना है। कांग्रेस ये कह रही है कि प्रधानमंत्री क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति तो प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए। मेरे साथ कौशल किशोर जी हैं, आप केंद्रीय शहरी आवासीय मंत्री हैं भारत सरकार में। सर, मुझे एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो कांग्रेस को दिक्कत है। कांग्रेस ये कह रही है कि राष्ट्रपति प्रमुख हैं, तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया आपने, या राष्ट्रपति क्यों नहीं करें? उद्घाटन के लिए एक कमेटी बनी है जी। और डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने ही इस बात का निर्णय भी लेने का काम किया था कि नया पार्लियामेंट बनना चाहिए, और बना भी। मैं समझ रहा हूँ विपक्ष जो ये बात कह रहा है वो जलन की भावना की वजह से कह रहा है। विपक्ष को मोदी जी पसंद नहीं आते, और कांग्रेस के लोग तो बयान देते हैं मोदी तेरी कब्र बनेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो जो इस तरह की गंदी भावना और जलन की भावना रखते हैं, वो मोदी जी द्वारा जो भी काम किया जाता है उनको जहाँ सम्मान मिलता है उसमें भी परेशानी। अभी विदेश में गए, प्रधानमंत्री जी ने सम्मान में उनके पैर छू लिए, इस बार भी उनको परेशानी हो गई कि मोदी जी को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है। ये सम्मान मोदी जी को नहीं, बल्कि मोदी जी का जो नेतृत्वकारी विचार और भूमिका है उससे भारत को सम्मान मिल रहा है, उसमें भी विपक्ष को परेशानी हो रही। तो विपक्ष का काम है जानबूझ करके विरोध करना, और इस समय जो विपक्ष है वो स्वस्थ विचारधारा वाला विपक्ष नहीं है जी। जलन की भावना रखने वाला विपक्ष है, जिसके कारण लगातार वो नीचे चले जा रहे हैं, और जनता उन्हीं के वोटर समर्थक विपक्ष से कतराते हुए चले जा रहे हैं, और भाजपा जी के साथ और मोदी जी के साथ जुड़ते चले वो ये कह रहे हैं कि आप संविधान का भी सम्मान नहीं करते। अनुच्छेद 60 और 111 का उन्होंने हवाला दिया। वो ये कह रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रमुख है, राष्ट्रपति को करना चाहिए, लेकिन आप उसका भी सम्मान नहीं कर रहे। और साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कही कि राष्ट्रपति जो हमारे हैं वो आदिवासी समुदाय से आते हैं, आप लोग इसलिए उन्हें नहीं बुला रहे हैं, और जो SC ST समुदाय है उसका आप अपमान कर रहे हैं। साफ तौर पर यह आरोप लगाया है। ये बहुत ही गंदी और घटिया जिसे कहते हैं उस तरह का इनका बयान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, और वोट मांग करके एकजुट करके उनको जो है राष्ट्रपति बनाने का काम किया जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। इस तरह की बात वो तो विरोध कर रहे थे, कांग्रेस के लोग तो विरोध कर रहे थे, विपक्ष के लोग तो विरोध कर रहे थे जी। खुद वो विरोध कर रहे थे, और आज इस तरह की बातें करते हैं। इसके पहले जब SC समाज के तत्कालीन राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को जब प्रत्याशी बनाया गया, तब भी उन्होंने विरोध करने का काम किया। तो विपक्ष जो है खुद SC ST समाज, आदिवासी वनवासी समाज का विरोध करता है, और ऐसे मौके पर जब लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, उस समय विपक्ष ये घटिया तरीके की जो बातें प्रस्तुत कर रहा है, जलन की भावना रखने वाले बातें प्रस्तुत कर रहा है, इनका खामियाजा आने वाले समय में उन्हीं के समाज के लोग और उन्हीं के पार्टी के लोग इनका बहिष्कार करेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि BJP के साथ, मोदी जी के साथ बड़े पैमाने पे और खड़े होंगे। मतलब खुल के राजनीति हो रही है, इससे बचना चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं। राजनीति नहीं हो रही है, राजनीति तो वो नीति होती है जिससे जनता का राज हो। जी।
ये जलन नीति है, जलन नीति। ये जलन नीति है, जलन की भावना की नीति है। ये राजनीति नहीं है, बल्कि एक घटिया किस्म की जलन रखने वाली बातें हैं जो कह रहे हैं। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप कौशल किशोर को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि राजनीति नहीं, ये जलन नीति है। और जलन नीति इसलिए क्योंकि जलन की भावना से, दुर्भावना से कांग्रेस इस उद्घाटन का विरोध कर रही है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Soft Plus Safe.